हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 9 मई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम देखेंगे। देखो, आज 9 मई 2024 है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ही हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना, वीडियो में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। देखो, मई के जो इम्पोर्टेंट डे हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अस्थमा दिवस की बात करें, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। और विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे, 5 मई को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें 1 मई को जो दिवस मनाया गया, इन सब दिवसों में सबसे इम्पोर्टेंट है मजदूर दिवस, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। और एक दिवस है पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम है प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। 22 अप्रैल, अच्छे से ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 7.1%। कब? 2025 में। 2025 में 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? इंडिया रेटिंग्स ने लगाया है। तो अच्छे से रट लेना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 7.1%। अगला है, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करने जा रहा है? बजाज लॉन्च करने जा रहा है और ये सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल होगी। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल बजाज द्वारा, रट लेना। हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और नाइजीरिया ने किए हैं। भारत और नाइजीरिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। नाइजीरिया की राजधानी पूछे तो अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। अबूजा। हाल ही में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? पनामा के नए राष्ट्रपति राउल मुलिनो बन गए हैं। राउल मुलिनो कहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं? पनामा के। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, ध्यान रखना, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। तो राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। राउल मुलिनो, ध्यान रखना। अच्छा, इशाक डार कहाँ के उप प्रधानमंत्री बने हैं? इशाक डार कहाँ के उप प्रधानमंत्री है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इशाक डार कहाँ के उप प्रधानमंत्री है, क्योंकि मैं कम से कम भी 5 से 6 बार तो आपको ये बता चुका हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? नेपाल में देखी गई है। नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान ने अपनाया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति हो गया, राजधानी हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। उप प्रधानमंत्री बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कई बार बता चुका हूँ उप प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन क्या है? ये बॉम्बे बकेट ऑपरेशन क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जो जंगलों में आग लग गई है, उस आग को बुझाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है
वो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है, जैसे हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर के ये पानी का कोई बकेट बांध दिया। अब इस बकेट से क्या होता है, जहाँ आग लगी है वहाँ पे पानी छिड़का जाता है, वहाँ पर पानी छिड़का जाता है, तो ये बॉम्बे बकेट कहलाता है। और ये बॉम्बे बकेट ऑपरेशन अभी कहाँ चलाया है, भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जो जंगलों में आग लग गई है उसको बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया है। तो ये रट लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। युजवेंद्र चहल 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं T20 क्रिकेट में। देखो अभी जो T20 चल रहा है उससे धोनी से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने उन प्रश्नों को ढंग से किया है या अपनी कॉपी में नोट्स बना रखे हैं, उनको लिखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो मैंने करवाया है उसको एक बार ज़रूर लिखना। देखो उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, कम नहीं होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा ही उससे। तो उसको भी आप लिखना कि धोनी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था। और T20 अभी चल रहा है IPL, उसके बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग से बताए थे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। हाल ही में रन फॉर विकसित भारत का मैराथन आयोजन किसने किया। रन फॉर विकसित भारत मैराथन आयोजन किसने किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और विकास भारत एम्बेसडर क्लब ने इस रन का विकसित भारत मैराथन का आयोजन किया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और बॉलीवुड के एक्टर राजकुमार राव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जागरूकता लाना है। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह थे। DU के कुलपति योगेश सिंह इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। नाम है रन फॉर विकसित भारत मैराथन, और रन फॉर विकसित भारत मैराथन रट लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वेस्ट नाइल फीवर क्या है। अभी जो चर्चा में चल रहा है ये वेस्ट नाइल फीवर, ये क्या चीज़ है। तो हाल ही में केरल सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने केरल में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। हाल ही में यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, वेस्ट नाइल फीवर से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर वेस्ट नाइल फीवर आमतौर पर पक्षियों में पाई जाती है। जैसे मान लो कोई पक्षी है, पक्षी की डेथ हो गई, ठीक है, अब उस पक्षी के ऊपर जैसे मच्छर आता है, मच्छर बैठता है, ठीक है, वो जो मच्छर है वो इंसान को काटेगा, अब वो इंसान में फैलेगी, फिर एक से दूसरे में फैलेगी। इस तरह से वेस्ट नाइल फीवर फैल रहा है। उल्टी, दस्त, काफ़ी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। याददाश्त में भी कमजोरी आती है। तो ये वेस्ट नाइल फीवर अभी केरल में चल रहा है। यहाँ पे रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। यह दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में हुआ था। 25 मई 1924 पहला ओलंपिक हुआ था और अब चल रही है 2024, मतलब 100वीं वर्षगांठ हो जाएगी। तो 25 मई लेटेस्ट डे आपके लिए आ रहा है। विश्व फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा? 25 मई को मनाया जाएगा। ये पहला विश्व फुटबॉल डे होगा जो मनाया जाएगा और 100वीं वर्षगांठ हो जाएगी। तो अच्छे से ध्यान रखना, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अंतिम प्रश्न है हमारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से, राजस्थान के योद्धा जिनको विश्व में भी याद किया जाता है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? जब हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करेंगे तो इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ था। अब इनको आप राजस्थान का शेर भी कह सकते हैं। राजस्थान की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई 1597 है, 1597 मीटर ही है।
तो आपसे पूछे कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर है। ऊंचाई कितनी है, 1597 है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, 1597 में हुई। इस तरह से आप कनेक्ट करके क्वेश्चन याद कर सकते हो। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, आपसे पूछे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है, हाथी का पूछे तो राम प्रसाद और लूणा है। जब अकबर इसको पकड़ के लेके जाता है तो इसका नाम पीर प्रसाद रखता है। ऐसे आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। ऐसे सारी डिटेल आपको ढंग से अच्छे से याद रखनी है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर देना है। देखो मैं देखता हूँ कि वीडियो देखते तो काफ़ी स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं। जैसे ही वीडियो आपके शुरू हो जाए उसको लाइक भी आप ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।